नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैंने आपको कहा है कि आपसे एक सीरीज मैं अभी चला रहा हूं और लगातार आप देख रहे होंगे। आज मैं बहुत ही एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आया हूं, एक ऐसा साक्षात्कार जिसे आपको देखना चाहिए और खास तौर से एसएसआर वॉरियर सुशांत के जो भी समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको तो जरूर देखना चाहिए। सुशांत की जिंदगी कैसे रिया तक पहुंची और रिया के पहले सुशांत की जिंदगी कितनी अच्छी थी, कितना लाजवाब था, इसका लाइव सबूत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बार हमने फिर से उनको आमंत्रित किया है। केतन कक्कड़ साहब हैं जो गब्बर से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाईजान से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज केतन कक्कड़ साहब की अपनी स्टोरी और सुशांत और अंकिता से केतन और अनीता कक्कड़ का क्या रिश्ता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो बहुत ही दिलचस्प बातचीत होगी। तो हम सीधे चलते हैं मुंबई केतन साहब के पास। केतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दर्शकों ने कल देखा है कि कैसे सलीम खान साहब, जो कि असली गब्बर अब मुझे प्रतीत हो रहे हैं और लगता है कि उनमें गब्बर की आत्मा घुस गई है, और इसलिए जो भी उनकी धमकी थी या उनका जो कॉन्वर्सेशन था आपके साथ, वो सारी दुनिया ने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा और उस पर बहुत ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उस पर तो अब और आगे बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक तो आप अनीता जी, आपका और केतन जी, जो मुझे जानकारी मिली है कि आप, केतन जी गुजरात से हैं, आप दिल्ली से हैं, अनीता जी दिल्ली से हैं। तो एक तो आप दोनों का मिलन कैसे हुआ, और फिर बात करेंगे सुशांत और अंकिता लोखंडे के रिश्ते के बारे में, और अंकिता लोखंडे और सुशांत से आप दोनों का क्या रिश्ता है, आप दोनों कैसे उन्हें जानते हैं। तो पहले तो आप अपने बारे में बताइए केतन साहब कि आपकी मुलाकात अनीता जी से कहां हुई, या अनीता जी की मुलाकात आपसे कहां हुई, एक ही बात है। नमस्कार आशुतोष जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग अस ऑन योर प्लेटफॉर्म। जी, आपके सारे दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। नमस्कार। और ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, बट आई विल शेयर। अगर आप नहीं शेयर करना चाहते हैं तो हम नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर करना, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा आपके रिश्ते को शेयर करने से। नहीं, सरकार खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा कुछ होने जा रहा नहीं है। तो नहीं, इससे कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हाँ, कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी और अच्छी प्रेरणा है अगर आपकी, तो जरूर शेयर करें। जी जी, बुरी प्रेरणा तो है नहीं, इसलिए बुरी प्रेरणा तो नहीं मिलेगी। बोलिए। जी 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 जी। जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं गुजराती हूँ, काठियावाड़ से। अनीता जी पंजाबी है, दिल्ली से। 1975 में हम लोग माउंट आबू में मिले थे। मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गया था और अनीता जी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गए थे माउंट आबू, और कैजुअली हमारी मुलाकात हो गई। मेरी जान पहचान ज्यादा करके तो इनके पिताजी यानी मेरे ससुर जी के साथ हुई थी। फिर एक होटल में हम लोग खाना खा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, और मैंने देखा कि अनीता जी और उनकी मदर कोई एक बैग को घसीट के जा रहे थे, लगेज बैग होती है ना उसको। तो मैंने जरा गौर से देखा, ऊपर रेस्टोरेंट हाइट पे थी रेस्टोरेंट, तो धूप थी बहुत। तो मेरे को समझ में आया कि बैग जो है वो डैमेज्ड है। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा कि आप खाना खाओ, मैं उनकी मदद करके आता हूँ। तो मैं गया नीचे, मैंने उनको कहा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा बैग टूटी हुई है, तो हम लोग उसको ठीक कराने के लिए कहीं ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप बैग मुझे दे दीजिए, मैं ठीक करा के आप जहाँ रहते हैं मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने बैग ठीक कराई, उनकी होटल पे जाके उनको दिया। तो मेरे खाली बैग था ना कि सामान भी था उसमें? खाली बैग था। क्योंकि जनरली इतना आपने कहा आपको बैग मिल गया,
माउंट आबू में एक अनजान आदमी को इन्होंने बैग भी दे दिया, तो इसका जी जी मतलब खाली बैग रहा होगा, तभी तो उन्होंने दे दिया कि कोई बात नहीं, टूटा हुआ है, ले भी जाना, तो क्या दिक्कत है। जी जी। फिल्म फिल्म राइटर्स और डायरेक्टर्स के लिए ये काफी अच्छी कहानी है। तो जब तभी तो मैं आपकी बैग मुलाकात हुई सलीम खान से, लेकिन नहीं दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने नहीं, उन्होंने सलीम आपके खान ऊपर बात फिल्म बनाने की बजाय कुछ और ही फिल्म बना दिया, गब्बर वो 2 उसने बना दिया। ये भी एक किताब तो मैंने लिखी है इसके ऊपर भी, पनवेल के ऊपर। तो अगर आगे हाँ, चल के फिर वो कैसे किताब हुई, आए। फिर आप चले गए बैग ठीक कराने के लिए। हाँ हाँ जी। तो बैग ठीक करा के मैं उनको होटल पे देने गया, तो उनके पिताजी, ही इज फ्रॉम अ रॉयल बैकग्राउंड, वो प्रिंस थे लाहौर के, अच्छा। पार्टीशन में यहाँ आए थे। तो उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को डिनर पे इनवाइट किया। तो अब डिनर पे इनवाइट किया, हम लोग डिनर पे गए। तो मुझे बहुत खराब लगा कि भाई एक छोटा सा काम मैंने किया हुआ है, तो उसके उसके बदले में इतना अच्छा डिनर दो लोगों को करवाया, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तो मैंने मेरे होने वाले ससुर जी यानी इनके पिताजी को मैंने कहा कि इज इट ओके, मैं आपकी मतलब अनीता जी को नक्की लेक, माउंट आबू में नक्की लेक है, तो वहां ले हाँ। जाऊं, तो मुझे कुछ गिफ्ट देनी है उनको। तो द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वाज दैट शी वाज 16, आई वाज 17, और उन्होंने हाँ कहा रात को 9 बजे डिनर के बाद माउंट आबू में। अरे बाप रे। जी। तो हम लोग नक्की लेक पे गए, ऐसे ही कैजुअल जो बातचीत होती है दो अनजान लोगों में। फिर हमारी होटल के रूम पे ले जाके उनको मैंने कुछ गिफ्ट्स दी जो मैंने खरीद शॉपिंग की थी। तो दैट वाज बेसिकली माय ग्रेटिट्यूड फॉर द डिनर। तो उसके बाद में नेक्स्ट डे ये बस में चले गए, अनीता जी ने सिर्फ मेरे को अपना तो आप 10th में रही होंगी, 10th पास कर गई थी? नहीं, पास कर ली थी, 10th 10th पास कर ली पास हो थी। गई थी जी। ओके। जी। तो उसके बाद में शी देवर इन चंडीगढ़ एट दैट टाइम। हाँ। मेरे ससुर जी यानी उस वक्त के मेरे अनीता जी के फादर, ही वाज इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फोन नंबर दिया था, फोन करके एड्रेस लिया, और कोरस्पोंडेंस में मैंने पहला लेटर भेजा। हाँ। तो उसमें मैंने 2 एड्रेस लिखे, मेरा और मेरे दोस्त का, क्योंकि मेरा दोस्त जो था, वो जो अभी पता चला 2014 में जब हम वापस आए कि वो दोस्त राहुल टिम्बाड़िया और उनके जैसा करू आदमी निकला। लेकिन अच्छा। उस समय तो पता नहीं था, उस समय तो दोस्त था। तो उसको ये गलत फहमी थी कि अनीता जी उसके प्यार में है, उसके चक्कर में है। तो मैंने कहा इन दैट केस फेयर इनफ कि मैं 2 एड्रेस लिखूं नीचे, जिसको जवाब आएगा उसकी लॉटरी। तो बहुत ही Oh my God। बहुत ही गुस्से वाला जवाब आया अनीता जी का कि हाउ डेयर यू राइट 2 एड्रेसेस। हाँ। तो मेरे दोस्त का तो पत्ता वहीं पे कट गया था। अच्छा। उसके बाद में लेटर के ऊपर हम लोग का कोरस्पोंडेंस चलता रहा टिल द पॉइंट दैट हर फादर गॉट ट्रांसफर्ड टू अहमदाबाद इन रिजर्व बैंक। और मेरा वहां पे ऑडिट का चल रहा था, रिजर्व मतलब अहमदाबाद, बड़ौदा, नडियाद वगैरह में ऑडिट पे जाया करता था। आप क्या हैं पेशे से, आप क्या हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट? पढ़ाई से, एजुकेशन से मैं सीए हूँ। हाँ। फाइनल एग्जाम नहीं दी, अच्छा बट अच्छा। 3 साल मैंने इंटर्नशिप किया, क्योंकि मुझे कोई नौकरी करनी नहीं थी जीवन में। हाँ। तो मैं बिजनेसमैन हूँ पहले से, बिगिनिंग से। मेरे पिताजी का भी राइट। बिजनेस था जी। हाँ, गुजराती कहीं नौकरी किया है क्या? आज तक तो किया नहीं। नहीं, मैंने आज तक नौकरी नहीं की है। बहुत बहुत कम गुजराती को मैंने देखा है, नौकरी नहीं करते हैं। वो ये हाँ, मतलब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, गृह मंत्री बन जाते हैं, कुछ और बन हो जाते हैं, लेकिन वो नौकरी वोकरी नहीं करते हैं। जी जी। इसमें जब मैं ऑडिट कर रहा था ना, हाँ। तो मैं काफी मतलब हम लोग मफतलाल के इंटरनल ऑडिटर थे। हाँ। तो मुझे जो है ना वो पेटी कैश का काम दिया जाता था, अच्छा। जो बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं होता था। मैं उसमें से भी काम निकालता था। आई वॉज अ गुड ऑडिटर। ठीक है। तो जब मेरे एग्जाम फाइनल देनी थी, तो मेरे को ये मेकअप करना था कि फाइनल एग्जाम देके मैं क्या करूंगा। या तो मैं ऑडिटर बनूंगा, जॉब लूंगा, या अपना खोलूंगा, या मैं टैक्सेशन में जाऊंगा। तो दोनों जगह पे मैंने देखा कि रिश्वत के अलावा तो कुछ है ही नहीं, करप्शन के अलावा। जो टैक्स का करते हैं वो सिर्फ दलाल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो ऑडिटर्स है उनका काम है सिर्फ साइन करना,
सब झूठे झूठे अकाउंट्स को साइन करना, क्योंकि मैंने 3 साल में देख लिया था सब। तो वो मुझे मंजूर नहीं था, तो इसलिए मैंने वो रास्ता चुना ही नहीं। तो मैं अपने बिजनेस में गया, एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो उसके बाद 1980 में अहमदाबाद में मेरी अनीता जी के पिताजी से मुलाकात हुई। उन्होंने घर पे इनवाइट किया। तो मजे की बात ये थी, व्हाट मेड अप माय माइंड, अनीता जी ने गर्मा गर्म पराठे खिलाए नाश्ते में। तो मैंने कहा लड़की हो तो ऐसी हो। हाँ, तो बस वो पराठे से माइंड बन गया। तो शादी के लिए प्रपोजल आपके तरफ से था या अनीता जी की तरफ से था? मतलब मेरी तरफ से ही, फॉर्मली तो लड़कों की तरफ से ही होता है। तो मेरी तरफ हाँ, से उनके पिताजी से बात आपकी हुई। तरफ से